का गधा। एक वक्त की बात है, बादल नगर गांव में एक लड़का रहता था जिसके पास एक गधा था। वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल करता था। गांव में एक घास बेचने वाला था और वो लड़का उससे ही अपने गधे के लिए घास लेता था। भाईजान, मेरा गधा बहुत भूखा है, 5 किलो घास दे दो। मेरा गधा घास खाएगा तो ही उसे सांस आएगा। बहुत कमजोर हो गया है मेरा गधा घास खाए बगैर। बिट्टू, अभी तुम परसों तो 10 किलो घास लेकर गए थे, पहले उसके पैसे दो, फिर तुम्हें आगे घास मिलेगा। भाईजान, आपके सारे पैसे दे दूंगा। देख लेना, मेरा गधा लोगों के सामान उठाने लग जाएगा तो मेरे पास पैसों की भरमार हो जाएगी। जब पैसों की भरमार हो जाए ना तो मेरे पास आ जाए मेरा वीर, पिछले पैसे देकर आगे के लिए घास ले जाए। बिट्टू ये सुनकर वो आदमी अब बगैर पैसों के घास नहीं देगा, बहुत उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया उधार घास मांगने वाला, जेब में धेला नहीं होता और मुंह उठाकर घास लेने आ जाता है। बिट्टू जब घर आता है तो उसके गधे ने बहुत सारा गोबर किया होता है। ये क्या अम्मी जान, मेरे गधे ने गोबर कैसे कर दिया है? इसने तो घास भी नहीं खाई, फिर कैसे इसने बढ़ बढ़ के गोबर कर दिया मेरी जमीन के ऊपर? पता नहीं बेटा, तू इसे चारा नहीं खिलाता तो इसने हवा खा ली होगी, इसी वजह से तो इसने गोबर कर दिया है। अम्मी जान, घास कहाँ से खिलाऊं इसे? घास वाला कहता है पहले पिछले पैसे दो फिर मैं तुम्हें घास दूंगा, और खुद तो अपने गधे को भर भर के घास खिलाता है। वो उसकी घास है जिसे मर्जी खिलाए। तू अंदर जाकर रोटियां खा ले, मैंने तेरे लिए रोटियां पका दी हैं। अरे वाह अम्मी जान, भूख तो मुझे बहुत जोर की लग रही है, मैं अंदर जाकर रोटी खा कर आता हूँ। फिर बिट्टू रोटी खाने अंदर चला जाता है तो देखता है कि रोटी के बर्तन में रोटी नहीं होती। वो गुस्से में बाहर आता है। अम्मी जान, आप तो कह रही थी कि रोटियां पका दी हैं, जरा झूठ कम बोला करो। रोटी के बर्तन में तो एक भी रोटी नहीं है। अरे बेटा, मैं खुद तेरे लिए रोटियां पका के रख के आई हूँ। तो फिर अम्मी जान, रोटियां कहाँ चली गयी? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? आए, मैं मर गई लगता है। तेरी रोटियां ये मनहूस गधा खा गया है, तभी तो इतना भर भर के गोबर किया है इसने। हाँ अम्मी जान, मैं भी कहूँ कि इसने घास तो खाई नहीं, फिर गोबर कहाँ से कर दिया है? अब समझ आई कि ये मेरी सारी रोटियां रगड़ गया है। चलो कोई बात नहीं, इसने रोटी खाई या मैंने रोटी खाई, बात तो बराबर है। अच्छा अम्मी जान, मुझे सेठ साहब ने अपने पास बुलाया है, कोई जरूरी काम है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और सेठ साहब के पास पहुँच जाता है। बहुत अच्छा किया बिट्टू जो तुम आ गए। आज हमने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो, मैंने तुम्हें इसलिए ही बुलाया है। जी जी सेठ साहब, आपका हुक्म भी सुनूंगा और एक अर्जी भी करूंगा। कौन सी अर्जी बिट्टू? सेठ साहब, मेरा गधा बहुत भूखा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। आज तो गुस्से की वजह से मेरी रोटियां भी लपेट गया है। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। जी जी सेठ साहब, बस आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपने गधे को घास खिला सकूं। हाँ हाँ बिट्टू, मैं तुम्हें जरूर पैसे दूंगा। अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास एक बहुत नायाब मूर्ति है जो हमारे बड़ों की निशानी है, लेकिन अब वो हमारे घर में महफूज नहीं है। तुम कुछ दिनों के लिए वो मूर्ति अपने घर संभाल कर रख लो, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर तुमसे ले लूंगा। अरे सेठ साहब, ये तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, आप मुझे उधार पैसे भी दे दें और वो मूर्ति भी। जब आप वापस आएंगे तो आकर मुझसे अपनी मूर्ति ले लेना। फिर वो सेठ बिट्टू को पैसे और वो मूर्ति दे देता है। शुक्र है पैसे मिल गए, अब मैं घास लेता हुआ ही घर जाता हूँ। फिर बिट्टू उस मूर्ति समेत उस घास वाले के पास आ जाता है। भाई जान, ये पकड़ो अपने पैसे, पिछले वाले भी और अब वाले भी, और मुझे घास दे दो। अरे वाह, बहुत अमीर हो गए हो तुम। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सेठ साहब ने अपनी मूर्ति मेरे पास अमानत रखवाई है, मैं इसे अपने साथ घर लेकर जा रहा हूँ, फिर जब सेठ साहब वापस आएंगे तो उनको वापस दे दूंगा। हाँ, लोग तो तुम्हारे पास अमानतें रखवाते हैं, तुम ईमानदार जो बहुत हो। जी भाई जान, ऐसा ही है, अब आप मुझे जल्दी से घास दे दो। फिर बिट्टू उससे अपने
गधे के लिए घास लेकर चला जाता है। अरे वाह, सोने की मूर्ति। मैं क्या घास बेचकर थोड़े थोड़े पैसे कमाता हूँ। इसकी मूर्ति उठा लेता हूँ, इसे बेचकर तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। बिट्टू घर आकर वो मूर्ति अलमारी में रख कर सो जाता है और वहाँ मीठा वो मूर्ति चोरी करने के लिए निकलता है और बिट्टू के घर आ जाता है और उसके कमरे से वो मूर्ति चोरी करके अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है। वो भी बहुत खुश होती है। अरे वाह मिठे, मैंने ऐसे तुझे खुदा से नहीं मांगा था, तेरी चोरी वाली आदतों की वजह से मांगा था। तू कैसे चोरी चोरी मुझे खिड़की से देखता था और जब मेरा अब्बा डंडा लेके आता था तो तू दुम दबा के भाग जाता था। हाँ हाँ बेगम, मुझे याद है। अब पुरानी बातें याद करने का वक्त नहीं, बल्कि ये मूर्ति एंजॉय करने का वक्त है। लेट्स सेलिब्रेट द मूर्ति पार्टी। फिर वो दोनों मूर्ति को अपने कमरे में रख देते हैं और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और वो सेठ मूर्ति लेने बिट्टू के घर आ जाता है। ले आओ बिट्टू, मेरी मूर्ति मैं वापस आ गया हूँ। जी जी सेठ साहब, मैं भी लेकर आता हूँ। फिर जब बिट्टू अंदर आकर देखता है तो वहाँ मूर्ति नहीं होती। बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और सेठ साहब को आकर बताता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पास अमानत रखवाई थी और तुमने मेरी मूर्ति गुम कर दी। मुझे मेरी मूर्ति चाहिए कल शाम तक, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे घर लेकर आ जाऊंगा और तुझे और तेरी माँ को पुलिस के हवाले करवा दूंगा। सेठ ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बिट्टू बहुत डर जाता है। बिट्टू को शक होता है कि वो मूर्ति उसका गधा खा गया है। वो उसे डंडे से मारता है। निकल जा मेरे घर से नमक हराम, तूने सेठ साहब की मूर्ति खा ली है। तू गधा नहीं, तू डायन है। निकल जा मेरे घर से। गधा तो बेकसूर था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। गधे ने तो मीठे को वो चोरी करते देख लिया था। वो एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि मीठे से वो मूर्ति कैसे हासिल की जाए। उसे सोचते सोचते शाम हो जाती है और रात का अंधेरा हो जाता है। वहाँ बिट्टू और उसकी माँ बहुत परेशान होते हैं कि कल अगर वो मूर्ति ना आई तो सेठ उन्हें पुलिस के हवाले कर देगा। फिर अगले दिन मीठा और नसीबो वो मूर्ति बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अरे वाह बेगम, क्या कमाल की मूर्ति है। चल इसे बेचने चलते हैं। हाँ मिठे, चल इस मूर्ति को बेच के अपना नया घर बना देंगे। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू का गधा आ जाता है और उनके हाथ से वो मूर्ति खा जाता है। हाय मैं मर गया, ये मनहूस गधा किसका है? मेरी मूर्ति खा गया। और बेगम इसके पेट से मूर्ति निकाल। मीठा जैसे ही उसके पेट से वो मूर्ति निकालने की कोशिश करता है वो उसको लात मारता है और वहाँ से चला जाता है। जबकि वहाँ सेठ पुलिस को लेकर बिट्टू के घर आ जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लो, इन्होंने मेरी मूर्ति बेच दी है। सेठ साहब, मैंने आपकी मूर्ति नहीं बेची, मैं कसम खाता हूँ। वहाँ मीठा गधे को पकड़ने के चक्रों में उसके पीछे भागता है और वो गधा बिट्टू के पास आ जाता है। अच्छा तो बिट्टू ये तुम्हारा गधा है। ये मेरी दुकान से घास खाकर यहाँ भागकर आ गया है। इसे मेरे हवाले करो। मीठा कह ही रहा होता है कि वो गधा गोबर की जगह वो मूर्ति निकाल देता है तो वहाँ खड़े सब लोग समझ जाते हैं कि मूर्ति मीठे ने ही चोरी की है। अच्छा तो मूर्ति तुमने चोरी की थी और मेरा गधा तुम्हारे घर घास खाने नहीं बल्कि ये मूर्ति खाकर आ गया है। ये मूर्ति मेरी है, इसे मेरे हवाले करो। ये मूर्ति हम तेरे हवाले नहीं बल्कि तुझे पुलिस के हवाले करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, असल मुजरिम ये है, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर पुलिस मीठे को ले जाती है और सेठ बिट्टू और उसकी माँ से माफी मांगता है। बिट्टू मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। तुम वाकई बहुत ईमानदार हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सेठ साहब कोई बात नहीं, शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि मेरे गधे का अदा करें जिसकी वजह से आपने असल चोर को पकड़ लिया है। हाँ बिट्टू, आज से इसकी और तुम्हारी जिम्मेदारी मैं अदा करूँगा और तुम घर बैठकर मजे की जिंदगी गुजारोगे। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।